राधे राधे मित्रों, प्रेम सागर का 47वां अध्याय प्रारंभ हो चुका है, जिसका शीर्षक है उद्धव द्वारा संदेश। श्री सुखदेव जी बोले कि पृथ्वीनाथ, जो श्री कृष्णचंद ने वृंदावन की सूरत करी अर्थात ध्यान करा, तो मैं सब लीला कहता हूँ। तुम चित्त दे सुनो कि एक दिन हरि ने बलराम जी से कहा कि भाई, सब वृंदावन वासी हमारी सूरत कर अर्थात हमें याद कर अति दुख पाते होंगे, क्योंकि जो हमने उनसे अवध की थी सो बीत गई। इससे अब उचित है कि किसी को वहां भेज दीजिए, जो जाकर उनका नेक समाधान कर आवे। यों भाई से मता कर हरि ने उधो को बुलाए के कहा कि अहो उधो, एक तो तुम हमारे बड़े सखा हो, दूजे अति चतुर, ज्ञानवान और धीर। इसलिए हम तुम्हें वृंदावन भेजा चाहते हैं कि तुम जाकर नेक नंद, जसोदा और गोपियों को ज्ञान दें, उनका समाधान कर आओ और माता रोहिणी को ले आओ। उद्धव जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। फिर श्री कृष्णचंद बोले कि तुम प्रथम नंद महर और जसोदा जी को ज्ञान उपजाए, उनके मन का मोह मिटाए। ऐसे समझाए कर कहियो कि जो वे मुझे निकट जान, दुख तजे और पुत्र भाव छोड़ ईश्वर मान भजे। पीछे विन गोपियों से कहियो, जिन्होंने मेरे काज छोड़ी है लोक वेद की लाज, रात दिन लीला जस गाती हैं और अवध की आस किए प्राण मुट्ठी में लिए हैं, कि तुम कंत भाव छोड़ हरि को भगवान जान भजो और बिरहा दुख तजो। महाराज, ऐसे उद्धव को कह दोनों भाइयों ने मिलकर एक पाती लिखी, जिसमें नंद जसोदा समेत गोप ग्वालों को तो यथा योग दंडवत प्रणाम आशीर्वाद लिखा, और सब ब्रज युवतियों को जोग का उपदेश लिख उद्धव के हाथ दी और कहा, यह पाती तुम ही पढ़ सुनाइयो, जैसे बने तैसे उन सबको समझाए, शीघ्र आइयो। इतना संदेश कह प्रभु ने निज वस्त्र आभूषण मुकुट पहराए, अपने ही रथ पर बैठाए, उद्धव जी को वृंदावन विदा किया। ये रथ हाँके कितनी एक बेर में मथुरा से चले चले वृंदावन के निकट जा पहुँचे, तो वहाँ देखते क्या है कि सघन सघन कुंजों के पेड़ों पर भांति भांति के पक्षी मन भावन बोलियां बोल रहे हैं, और जिधर तिधर धौली पीली भूरी काली गायें घटासी फिरती हैं, और ठोर ठोर गोप ग्वाल बाल श्री कृष्ण जस गाए रहे हैं। यह शोभा निरख हर्षते और प्रभु का बिहार स्थल जान प्रणाम करते उद्धव जी गांव के गवेंडे गए, तो किसी ने दूर से हरि का रथ पहचान पास आए इनका नाम पूछ नंद महर से जा कहा कि महाराज, श्री कृष्ण का भेष किए उन्हीं का रथ लिए कोई उद्धव नाम मथुरा से आया है। इतनी बात के सुनते ही नंद राय जैसे गोप मंडली के बीच अथाई पर बैठे थे, तैसे ही उठ धाए और तुरंत उद्धव जी के निकट आए। रामकृष्ण का संगी जान अति हित कर मिले और कुशल क्षेम पूछ बड़े आदर मान से घर लिवाए ले गए। पहले पांव धुलवाए, आसन बैठने को दिया और पीछे शटरस भोजन बनवाए उद्धव जी की पहुनई की। जब वे रुचि से भोजन कर चुके, तब एक सुतरी उज्जल फेन सी सेज बिछवा दी, तिस पर पान खाए जाए। उन्हें पोड़ कर अति सुख पाया और मार्ग का श्रम सब गंवाया। कितनी एक बेर में जो उद्धव जी सो के उठे, तो नंद महर उनके पास जा बैठे और पूछने लगे कि कहो उद्धव जी, सूरसेन के पुत्र हमारे मित्र वसुदेव जी कुटुंब सहित आनंद से हैं और हमसे कैसी प्रीति रखते हैं। यों कह फिर बोले, कुशल हमारे सुत की कहियो, जिनके संग सदा तुम रहियो। कबहू बेसुधी करत हमारी, उन बिन दुख पावत हम भारी। सबही सो आवन कह गए, बीती अवध बहुत दिन भय। नित उठ जसोदा दही बिलोए, माखन निकाल हरि के लिए रखती है उसकी और ब्रज युवतियों की, जो उनके प्रेम रंग में रंगी है सूरत। कभू काना करते हैं कि नहीं।
राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और शेयर भी अवश्य करिए और कमेंट भी ज़रूर भेजिए। जय श्री गोविंद।